अच्छी। आपकी बेएहतियाती आपके अपनों को कोरोना वायरस का शिकार बना सकती है। लॉकडाउन में नरमी का मतलब एहतियात में कमी नहीं है। एहतियात अपनाएं, जिंदगी बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र सुबह के लिए। परमेश्वर पिता ने हम पर अनुग्रह किया कि हम एक समय में भले ही अपने घरों से क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए इस लिंक के माध्यम से जुड़ सके हैं। आइए प्रियो, हम सब आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर पिता को आदर देते हुए और स्तुति गान के साथ हम प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे। सारी दुनिया खामोश रहे, से हम पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हम आज के इस घड़ी के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। जबकि हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारजनों के साथ, अपने अपने प्रियजनों के साथ, मित्रगणों के साथ, सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ, विश्वासियों के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में उपस्थित हैं। हमारी विनती है परमेश्वर पिता, जबकि हम आपकी पवित्र आराधना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे हृदय के विचारों को परमेश्वर पिता आप अपने नियंत्रण में लें, ताकि हमारा इस प्रकार से आपकी आराधना करना परमेश्वर पिता आपकी ओर से ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधीली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ।
परमेश्वर पिता की महिमा में खड़े रहते हुए गीत की पुस्तक में से हम एक गीत गा रहे हैं। गीत की संख्या 83। तारीफ खुदावन को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमज़ाद नजात के वारिस हो। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात का है बलसान, है बाप की गोद में सरफराज, सात कुल फरिश्तेगान। मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। शाफी ओ मुंजिदो सजीद जो बर्रा था पस्तान, नाजात का चश्मा तुझसे है और रास्ते बाकमाल। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है अजीमुशी, सलामती का शाह, खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ऐ मोमिनीन खुश होके गाओ, तारीफ और हम करो अपने जलाली बादशाह को। आसमानी राग सुना। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हम सबों का विश्वास वचन है, उसका अंगीकार करें और अपने विश्वास को फिर से हम दृढ़ और मजबूत करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद
के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हे हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावंत, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर पिता, जिन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, जिन्होंने इस बात को हम पर प्रकट किया कि वो ही जगत की ज्योति हैं, परमेश्वर पिता, उन्हीं के पवित्र और मीठे नाम में आज के विश्रामवार के सुबह में परमेश्वर पिता, हम अपने सिरों को, अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ आपके सम्मुख झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं
और आपने ही अपनी बड़ी दया से, अपने बड़े अनुग्रह से हमारी आंखों को खुला रखा। परमेश्वर पिता, ये समय आपने हमको दिया, ये संगति आपने हमको दी, ये सहभागिता आपने हमको दी कि अपने अपने घरों पर, अपने अपने लोगों के साथ, अपने अपने प्रियजनों के साथ, परिवार के सदस्य गणों के साथ परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र कदमों पर उपस्थित हैं। एक मन से और एक चित्त से आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित होकर आपकी आराधना स्तुति करने के लिए हमारी प्रार्थना और विनती है दयालु पिता कि आप हम में से हर एक की अगुवाई करें। आप अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे मनों को, आप हमारे हृदयों को, आप हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखने वाले परमेश्वर हैं। आप जैसा चाहते हैं परमेश्वर पिता वैसा हो जाता है। और आज जबकि हम आपके पवित्र कदमों पर उपस्थित हैं परमेश्वर पिता, आपके पवित्र कदमों पर इकट्ठे होकर हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे हर एक पाप को, हमारे हर एक अपराध को, हमारी कमी कमजोरी को, हमारी गलतियों को आप दया करके क्षमा करें। परमेश्वर पिता, आप जीवित प्रभु हैं, आप हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। और जब जब हम आपके पास आते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आकर हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं, आपसे क्षमा याचना करते हैं, अपने किए गए पापों का अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के अनुसार कि यदि हम अपने पापों और अपने अपराधों का अंगीकार करें, यदि हम उनको मान लें, तो यहोवा परमेश्वर हमारे पापों और हमारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू सब प्रकार की अपवित्रता से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर पिता, आज भी इससे पूर्व कि हम अपने निवेदनों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित करें, प्रस्तुत करें, हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं हमारे जीवन के हर एक पाप को, हमारे जीवन के हर एक अपराध को आप दया करके क्षमा करें। जीवन में सबसे पहला स्थान आपको हमको देना है। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा, या फिर वो अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। परमेश्वर पिता, यदि हमने अपने जीवन में आपको प्रमुख स्थान देने की जगह किसी और बात को, किसी और चीज को प्रमुख स्थान हमने दिया है, तो उस महापाप के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उन्होंने कलवरी के क्रूस पर दिया कि हम अपने पापों और अपने अपराधों से बचाए जाएं, अनंत मृत्यु से बचाए जाकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। यदि हमने उसको भी बहुत हल्की बात जानी और बहुत ही सरलता और आसानी के साथ परमेश्वर पिता उसको अपने जीवन में लिया है, तो हम उस महापाप के लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर पिता, जो हमने आपके पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन किया, किसी भी रीति से परमेश्वर पिता अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने ही अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शैतान, शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो हमने आपकी पवित्र इच्छा को नजरअंदाज किया या उसकी अवहेलना की या उसको देखा अनदेखा किया, परमेश्वर पिता उस पाप के लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर पिता, जो आपने हमसे कहा है कि जिस प्रकार से तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और ऐसा करते हुए परमेश्वर पिता, चाहे वो प्रार्थना करने के संबंध में हो, चाहे वो दान देने के संबंध में हो, चाहे वो उपवास रखने के संबंध में हो, कितनी बातें परमेश्वर पिता यदि हमने आपके नियम के अनुसार, आपकी विधि के अनुसार, आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पिता स्वयं के अनुसार किया, हम उन तमाम बातों के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम नहमिया के समान परमेश्वर पिता न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि अपने संपूर्ण घराने के लिए, अपनी संपूर्ण कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता कि पवित्र वचन के नियम और उनके दी गई व्यवस्था के अनुसार न चल के यदि हमने संसार परमेश्वर पिता और सांसारिक विधियों और नियमों को हमने ज्यादा महत्व दिया या उसके अनुसार चले गए, परमेश्वर पिता उसके लिए भी हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब भी हम आपके पास आते हैं कभी भी आप हमको बुरा नहीं मानते। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है जिस प्रकार से राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, मैं तो अपने अपराधों को जानता और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है।
मैं परमेश्वर पिता, वो कहते हैं आगे कि मैंने पाप किया है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर पिता, आप न्याय करने में निष्कलंक और धर्मी परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, आपका न्याय अद्भुत है। आपके न्याय के सन्मुख परमेश्वर पिता हम कभी खड़े नहीं हो सकते, और इसलिए हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते पिता, हम आपसे विनती करते कि हमारे सकल पापों को और अपराधों को आप दया करके क्षमा करें। परमेश्वर पिता, यदि आपने हमें आपके पास आने का समय नहीं दिया होता, परमेश्वर पिता, हम इस बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य घड़ी को हम व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, लेकिन पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरी शक्ति के साथ, आपका वचन कहता पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर पिता हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं। परमेश्वर पिता, हम अपने पापों और अपराधों के लिए कुछ भी प्रायश्चित नहीं कर सकते। आपका वचन कहता है कि यदि हम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, न केवल हमारे पापों के लिए वरन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी। सो परमेश्वर पिता, हम तो अपने पापों और गुनाहों के लिए प्रायश्चित कर पाने में नितांत असमर्थ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर पिता अपने आप को दिया, हमारे पापों और हमारे अपराधों के निमित्त उन्होंने शुद्ध भेंट चढ़ाई और प्रायश्चित कर दिया है। और इसलिए प्रभु, हमको आपके पास उनके बलिदान को स्मरण करके और उसकी दुहाई देते हुए आने का हियाव और साहस होता है, वरना हमारे परमेश्वर पिता, नहीं तो हमारे धर्म के कार्य, हमारी धार्मिकता मैले कुचले चिथड़ों के समान है। लेकिन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा रखते हुए, उन्हीं की दुहाई देते हुए हम आपके पास आते हैं और विनती करते हैं, हर एक प्रकार की अपवित्रता और अशुद्धता से हमें आप धोकर शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर आपको दंडवत कर सकें, आपकी आराधना करें। और परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से स्वर्गदूत आपकी महिमा करते, बढ़ाई करते, प्रशंसा स्तुति करते, हम भी परमेश्वर पिता आपकी महिमा कर सकें। आज जब हम आपके पवित्र कदमों पर हैं, हमारी प्रार्थना विशेष रूप से परमेश्वर पिता कलीसियाओं के लिए है। इस समय में जितनी भी परमेश्वर पिता कलीसियाएं, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन की क्यों ना हो, परमेश्वर पिता आपके पवित्र राज्य के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार से लोगों के जीवनों को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर पिता विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए आपके संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए यथासंभव वो प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, कई संस्थाएं हैं, कई ग्रुप्स हैं परमेश्वर पिता, कई संगठन है परमेश्वर पिता, ताकि हर एक व्यक्ति शुभ संदेश को सुन सके। हमारी प्रार्थना है पिता, इस कार्य में जितने लोग लगे हुए हैं, कई लोगों को कई बार सताव का सामना करना पड़ता है, कई बार कई लोगों को प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर पिता, ऐसे कठिन समय में हर प्रकार के सताव को सहने के लिए और परमेश्वर पिता दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को लेकर खड़े होने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा बतला दिया। प्रभु यीशु मसीह, आपने स्वयं कहा है कि हियाव बांधो, दृढ़ हो, मैंने संसार को जीत लिया है, और आप जय के उत्सव में लेके चलने वाले परमेश्वर हैं। सो परमेश्वर पिता, इस समय में जितने भी ऐसी कलीसियाएं हैं, जितने भी ऐसे आपके लोग हैं, जितने भी ऐसे कलीसियाओं के सदस्यगण हैं, सार्वभौमिक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च के लिए, चर्च कैथोलिक के लिए परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, सब मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हर प्रकार के सताव को आप दया करके दूर करिए। प्रभु जी, आपका वचन है कि आप महामारी से हमको बचाएंगे, और आपने बचाया है। और इस समय में जबकि पूरा विश्व कोविड-19 के कारण त्राही कर रहा है परमेश्वर पिता, ऐसे समय में लोग जबकि इसके तीसरी लहर के कारण आशंकित है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि ये तीसरी लहर कभी ना आने पाए परमेश्वर पिता। और आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ये आपका कार्य है, ये मनुष्यों का कार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने में आप सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर हैं। और हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारी प्रार्थना इस समय में हमारे उन तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, जो कि अस्वस्थ हैं, परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना रेवरेंड मैराम नाग के बेटे के लिए है, जो कि करंट लगने के कारण जो कि परमेश्वर पिता
डिमरापाल अस्पताल में भर्ती हैं, एडमिट हैं, और ऐसे समय में जबकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है परमेश्वर पिता, उसकी उंगलियों में परमेश्वर पिता जो सूखापन है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो ठीक होने वाला हो सके, ताकि वो फिर से लिख सके, पढ़ सके। प्रभु जी आप दया करके अनुग्रह करें। हमारी प्रार्थना और विनती भाई अभिषेक जोना के लिए है, जो कि रायपुर में ले जाए गए हैं। परमेश्वर पिता उनकी एंजियोग्राफी होना है, और भी परमेश्वर पिता उसके साथ ही साथ और भी जो दूसरे महत्वपूर्ण परमेश्वर पिता शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक जांच होने हैं, उन सबों के ऊपर हम आपका अनुग्रह को मांगते हैं, ताकि परमेश्वर पिता वो अच्छी रीति से वो चेकअप हो सके, उनकी जांच हो सके, और बहुत ही आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर पिता उनके लोग जो वहाँ गए हैं बहुत ही आशान्वित होकर वो वहाँ से लौट सके। प्रभु ऐसी आप दया करें। हमारी प्रार्थना हेनरिसन के लिए है, परमेश्वर पिता जो कि शारीरिक रूप से बीमार है, अस्वस्थ है, आप दया करके उनके शरीर को भी अपने स्पर्श प्रदान करें, ताकि वो भी स्वस्थ हो सकें और ठीक होकर आपको धन्यवाद दें। और इनके साथ ही साथ कितने ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो कि बीमार हैं, अशक्त हैं, जो कि दुर्बल हैं, लाचार हैं, अपने घरों में, अस्पताल में हैं, अन्य जगहों पर हैं। परमेश्वर पिता उन सभी के ऊपर हम आपके अनुग्रह को, आपकी आशीष को मांगते हैं। हमारी प्रार्थना बहन शशि सिंह के लिए है, उनके जीवन पर, जबकि परमेश्वर पिता उस बहन ने अपने पति को खोया है और उनकी संतानों ने अपने पिता को खोया है, तथापि अभी उनको नहीं मालूम परमेश्वर पिता कि उनके पति नहीं रहे, और इसलिए हमारी विनती और निवेदन है खुदावंद कि जब ये समाचार उनको मिलता है, हम निवेदन करते हैं कि आप उन्हें संभालें। परमेश्वर पिता बल देने वाले, ताकत देने वाले, ढाढ़स देने वाले प्रभु आप हैं। जीवन की हर परिस्थिति में हमारे संग और साथ रहते हुए अपने कार्य को सिद्ध और पूर्ण करने वाले प्रभु आप हैं। आपका ही वचन है परमेश्वर पिता कि आप ही हमारी आंखों को आंसू बहने से बचाते हैं, और न सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में, हमारी निराशा और परेशानी में परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जी में जी ले आते हैं। आप दया करके अनुग्रह करें और बहन की सहायता और मदद करें, बच्चों की सहायता और मदद करें। आज की पवित्र आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र संदेश को जब आपके सेवक के माध्यम से सुनते हैं, रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से, हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई उन्हें प्रदान करें। परमेश्वर पिता आपका वचन पवित्र है, आपका वचन सत्य है, आपका वचन प्रामाणिक है। आपके वचन में परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को बदलने की ताकत और सामर्थ्य। आपका वचन परमेश्वर पिता हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, हर प्रकार का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, अविश्वास का अंधकार, परमेश्वर पिता आपसी प्रेम और एकता में आगे बढ़ने से रोकने देने वाले दुष्टात्माओं के प्रभाव का अंधकार, परमेश्वर पिता हमारे जीवन से जाता रहे। हमारी विनती है प्रभु कि आज के पवित्र संदेश के द्वारा हम अपने विश्वास में और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत हों। आज जितने भी हमारे प्रिय विशेष गीतों के द्वारा आपकी महिमा करते हैं, हमारी विनती है प्रत्येक के जीवन पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो। आज की संपूर्ण आराधना हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की संपूर्ण आराधना के द्वारा हम सब जो आशीषित होते हैं, पूरी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी चीजें स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, पर बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। पाठ पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उत्तरवादी पाठ की संख्या 13, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 13। यीशु का नाम श्रेष्ठ है, यीशु का नाम श्रेष्ठ है। और आप पवित्र धर्मशास्त्र में से भजन संहिता 8 और फिलिपियों 2:5-11 भी निकाल सकते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूधपियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, इसलिए कि तू शत्रु और पलटा लेनेहारी को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने ठहराए हैं देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा घटिया बनाया
और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। भेड़ बकरी और गाय बैल सब के सब और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। जैसा मसीह यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के बराबर होना लूट न समझा, वरन अपने आप को ऐसा खाली कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के से डौल पर दिखाई देकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। आइए हम सब साथ कहें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव मान ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हम स्तुति गीत गाएंगे। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी युगानुयुग। आमीन आमीन। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ, आइए हम सब पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे आज के मनन और चिंतन के लिए 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 17वें पद तक। 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 2 अध्याय के अंत तक हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी मेरे साथ पढ़िए। हम सब साथ पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वें पद से लेकर अध्याय के अंत तक। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। सो उनसे विदा होकर मैं मकुदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर पिता आज के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दें। धन्य है आप सब जो परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। वचनानो वचनाद्भो मंगल सुसमाचार। वचनानो वचनाद्भो मंगल सुसमाचार। आमीन
हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और इससे पहले कि हम विशेष प्रार्थना करें, 2-3 महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात यह कि आने वाले रविवार को भी अर्थात 8/8/2021 को भी हमारे चर्च में एवं प्रार्थना भवन दोनों स्थानों पर प्रातः 8 से 11 बजे तक पवित्र प्रभु भोज दिया जाएगा। सो आप प्रार्थना और तैयारी के साथ उपस्थित होकर पवित्र प्रभु भोज आप प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हमारी कलीसिया को एक परिवार की ओर से 10,000 रुपये की विशेष भेंट राशि प्राप्त हुई है। हमारे उस भाई को एवं उनके परिवार को परमेश्वर पिता आशीष दें। पिछले दिनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने, जितनों ने उनके लिए प्रार्थना की, सबों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता ने सुना। उनके जीवन में, उनके शरीर में एक नया बल उन्होंने प्रदान किया और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए उन्होंने परमेश्वर पिता के सन्मुख अपनी भेंट को अर्पित किया है। परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दें, उनकी भेंट को ग्रहण करें। और इसके साथ ही साथ श्रीमती प्रमिला शक्ति ने अपनी ओर से प्रार्थना भवन में सेवकाई के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए 2 दरियां भेंट स्वरूप प्रदान की हैं। परमेश्वर पिता उनको भी बहुतायत की आशीष दें। आइए हम उस राशि को और इस दरी को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके पवित्र कदमों पर आते हैं और आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप महिमा में परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना हमारी प्रिय बहन के लिए है, जिन्होंने बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ आपके पवित्र भवन में परमेश्वर पिता भवन की सेवकाई के लिए इन 2 दरियों को प्रदान किया है। हमारी विनती है कि आप अपनी आशीष उन्हें प्रदान करें, उनके परिवार को प्रदान करें। हमारी प्रार्थना हमारे उस भाई उनके परिवार के लिए, जिन्होंने अपने भंडार में से आपके पवित्र भवन के लिए परमेश्वर पिता उस उत्तम राशि को दिया है। हमारी विनती है कि आप उस भेंट को भी छूकर पवित्र करें और उस परिवार को भी आप आशीष प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करेंगे इस समय में हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर पिता ने जन्म दिवस के द्वारा, उनके परिवार में पति पत्नी के विवाह के वर्षगांठ के द्वारा और अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की तकलीफ और उसका निवारण करने के द्वारा अपने अनुग्रह को प्रदान किया है। हम उन सभी प्रियजनों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे और रेवरेंड लॉरेंस दास प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। और उसके बाद हम कुछ विशेष गीतों को सुनेंगे, जिसकी सूचना मैं प्रार्थना के बाद दूंगा। There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर खुदा हमारे प्रियों के साथ आपके चरण तले आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक के इस सफर में आप हमारे संग संग रह के हमारे समस्या का समाधान आपने किया। जितना हमने चाहा था प्रभु, उससे बढ़कर आशीषों की बारिश आपने हमारे पिता जीवन में आपने किया है। हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम आपकी गुणवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु हमारी दुआ हमारे इन प्रियों के लिए जिनके जीवन में आपने विवाह के वर्षगांठ के रूप में आशीष दिया, जन्मदिन के रूप में प्रभु परमेश्वर आपने उनके जीवन में आशीष दिया।
प्रभु जो बीमारी में थे, तकलीफे में थे, बोझों में दबे हुए थे, उनकी समस्या का समाधान आपने किया। आपने उनको पूर्ण रूपेण चंगाई दिया है प्रभु। और आज की इस पवित्र आराधना में प्रभु अपने घरों में रहते हुए अपने स्थान में खड़े होकर प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान आपके चरण में अर्पित करते हैं। पिता, हमारे प्रियों के धन्यवाद के बलिदान को आप ग्रहण करिए और प्रभु परमेश्वर और भी दुगने सामर्थ्य से इस संसार के अंदर प्रभु जी एक योग्य नमूना जीवन व्यतीत करने के लिए, आपके भय में और आपकी आज्ञा पालनता में बढ़ने के लिए, विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आप इनकी निगरानी करें। प्रभु, यदि हमारे प्रियों ने किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म से पिता यदि इन्होंने किया है, आपके प्रेमी हृदय को यदि इन्होंने दुखाया है प्रभु, दया करके आप इन्हें क्षमा करिए, अपने लहू से धो के पाक कर पवित्र करिए और नित्य प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए हमारे प्रियों को इस्तेमाल करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम आज के पवित्र संदेश को सुने। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए विशेष गीत है। पहला गीत बेटी एलियाना लाल के द्वारा, दूसरा गीत भाई राजेश जौन और उनके परिवार के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा में गाए जाएंगे। और उसके बाद आज के पवित्र संदेश को रेवरेंड लॉरेंस दास के द्वारा हम सुनेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं एलियाना लाल आप सभी के सामने एक वचन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। है मेरे मैंने यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपके सामने मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत के बोल है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, तुम पे स्तुति गा
का ताज मेरा मसीहा, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, तेरे ही मोहब्बत से दिल को सजाया, तेरे ही मोहब्बत से दिल को सजाया, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा। तेरा कितना अनोखा प्यार आया जग में खुदी बनकर, हम पापी पाते उद्धार तुझ पर अमल करके, तेरा कितना अनोखा प्यार आया जग में खुदी बनकर, हम पापी पाते उद्धार तुझ पर अमल करके, मेरे जीवन का हर पल अब यीशु तेरा है, मेरे जीवन का हर पल अब यीशु तेरा है, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, मेरी जिंदगी का ताज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। फिर से एक बार आज के पवित्र सुबह में प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए चुना। कितने लोग प्रियो आज का नया सुबह का दिन नहीं देख पाए, लेकिन ये प्रभु परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत आशीष हमारे लिए है
कि आज की सुबह में हम एक मन एक चित होके उस अद्वैत पिता प्रभु परमेश्वर की हम आराधना करने पा रहे हैं। आज जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 12वें आयत से लेकर उसके अंतिम आयत तक हमने पढ़ा। आइए प्रियो, इन वचनों को सुनने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे और बड़े आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर के उन वचनों को, जिन वचनों को प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा तजुर्बा दिया है, उन वचनों को हम सुनेंगे। आइए दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। धन्यवाद देते हैं मालिक, आपने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु हम अपने होठों से आपको हे अब्बा हे पिता करके संबोधित कर दे और आपके वचनों को सुनने के द्वारा हमारा जीवन और भी मजबूत होता आत्मिक उस मार्ग में बढ़ने के लिए। प्रभु होने दे आज का जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, मेरे मुंह के वचन हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे हुआ परमेश्वर, हमारे चट्टान, हमारे उद्धार करने वाले यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है और इस 21st सेंचुरी में, इस कोरोना काल के समय पिता परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वचनों के द्वारा आपको और मुझको मजबूत करना चाहता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना है, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होना है, हमारा कलीसियाई जीवन कैसा होना है। एक पड़ोसी के नाते जब हम उस प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण जीव से, अपने संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर रहे हैं, तो किस तरह से हमको इस संसार में रहने वालों के बीच में प्रभु परमेश्वर के शुभ संदेश को बांटते हुए प्रभु परमेश्वर के उन वचनों को जो जीवन को बदल देता है, जो प्रभु परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपके और मेरे परिवार को आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए बुलाया है, उन वचनों को किस तरह से अपने जीवन में तजब्बुब देना है, किस तरह से वो वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी है, इन वचनों को हम सुनने जा रहे हैं। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय हमने 12 आयत से लेकर उसके 17वें आयत तक पढ़ा और विशेष करके प्रियो, ये पौलुस का ऐसा समर्पित जीवन है जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए इस संसार के अंदर सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य को आरंभ किया। और त्रोआस जो है, ये तुर्की स्थान जो वर्तमान में जो है प्रियो, ये इफिसुस और मकिदुनिया के बीच में उत्तर स्थित में, उत्तर क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण एक नगर है जहां पर पौलुस के लिए पिता परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए ये दूसरा द्वार प्रभु ने खोला। और अभी पौलुस प्रभु परमेश्वर के शुभ संदेश को, सुसमाचार की उन बातों को बताने के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए, यीशु मसीह के उन शिक्षाओं को, यीशु मसीह की उन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो त्रोआस में रहकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जब वो त्रोआस गए हैं और उस त्रोआस में रहते हुए वो अपने मित्र तीतुस की यात्रा, तीतुस का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो तीतुस है, जिसके हाथों में पौलुस ने एक कड़े पत्र को लिखकर कुरिन्थियों की कलीसिया को देने के लिए तीतुस को भेजा है। और तीतुस जबकि उस पत्र को लेकर जो उस कलीसिया के जीवन को बदल सकता है, जो उस कलीसिया के हर एक लोगों को प्रभु परमेश्वर की आत्मिक सुंदरता में बढ़ाना चाह रहा है, उन पत्र को तीतुस लेकर कुरिन्थियों की उस कलीसिया में गए हैं। अब यहाँ पर पौलुस जो त्रोआस में है, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा मित्र तीतुस आएगा, इस आशा में है कि वो जल्द से जल्द
वो त्रोआस में पहुंचेगा और पौलुस जो है एक तीव्र इच्छा उनके मन में है कि वो जानना चाह रहे हैं कि जो वचन परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा जो पत्र को पौलुस ने आत्म सच्चाई के साथ जिस पत्र को लिखा, और वो पत्र जो है प्रभु परमेश्वर का वचन जो है जब उस कलीसिया में जा रहा है, उस कलीसिया किस रीति से उस वचन को ग्रहण किए हैं, किस रीति से उनकी प्रतिक्रिया है उस वचन के संबंध में, इसको जानने के लिए एक तीव्र इच्छा पौलुस के मन में है। और इसीलिए वो किसका इंतजार कर रहे हैं? तीतुस का इंतजार कर रहे हैं। और जब तीतुस के आने में विलंब हो रहा है तो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के प्रति थोड़े दुखित हैं कि यदि वो वचन उनके तक नहीं पहुंचा है तो वो कहीं ना कहीं समस्या में है, तकलीफ में है, और शैतान जो कि हर एक मसीहों को प्रभु परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए अपनी युक्तियों को रखता है। इस बात की चिंता पौलुस इस जगह कर रहे हैं। अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं प्रियो। अब वो पौलुस जो है अब ये मकिदुनिया के उस क्षेत्र में यात्रा उन्होंने आरंभ कर दिया, इस आशा में कि उस जगह कौन मिलेगा? तीतुस, उनका जो मित्र है, उनका जो सहकर्मी है, वो उनसे मुलाकात करेगा। और जब वो मकिदुनिया में पहुंचते हैं और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उस जगह उसकी जो मुलाकात है तीतुस से हो जाती है। इस जगह वो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जब वो तीतुस से मिलते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि उससे पहले कि जो वो चिंता कर रहे थे, जो फिक्र कर रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए, उसको उस बातों को उस जगह बंद करते हुए अब वो तीतुस से उन बातों को सुन रहे हैं कि वो वचन को, उस पत्री को, उस पत्र को क्या कुरिन्थियों के लोगों ने, उस कलीसिया के लोगों ने स्वीकार किया। और जब उन बातों को पौलुस सुनते हैं, उनका हृदय आनंद से भर जाता है। तीतुस बताता है कि जितने भी कुरिन्थियों के कलीसिया में जितने लोग हैं, उन्होंने बड़े उदारता के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस पत्री को अपने जीवन में, इस लेटर को ग्रहण किया। और इस बात का वो दुखी जिक्र कर रहे थे कि हमने पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में जाते हैं, उनके बीच में सेवकाई जब देते हैं, उस समय कुछ ऐसा मतभेद, उस समय कुछ ऐसी समस्या शैतान लाता है जिसके द्वारा वो कलीसिया के लोगों ने पौलुस के बारे में कुछ कहा था। और उसी बातों को वो रियलाइज करते हैं और बोलते हैं कि पौलुस जब इस जगह आए थे, हमने उनके साथ क्या किया? दुर्व्यवहार किया। लेकिन आज ये जो वचन हमारे जीवन में आया, ये जो पत्री, ये लेटर हमारे जीवन में आया, हमारा अब जीवन बदल गया है। अब हम और भी ज्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे। प्रियो, जब ये पौलुस को इन बातों को पता चलता है, पौलुस आनंद से भर जाते हैं। क्योंकि यदि आप और मैं देखेंगे, पौलुस का जो जीवन है एक जुलूस की यात्रा के समान है। एक विजयी जुलूस जो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, उस रीति से पौलुस का जीवन है। और वो हर एक बातों में मसीह में होके जयवंत करता है। और वो बोलता है कि बिना मसीह के द्वारा कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। एज ए क्रिश्चियन, एज ए फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको और मुझको केवल प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की अगुवाई में होकर हमको आगे बढ़ना है। पौलुस बोलते हैं, अब तक मैंने जो जयवंत जीवन व्यतीत किया है, ये यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैंने जिया है और मैंने प्राप्त किया है। प्रियो, इस जगह मैं 4 महत्वपूर्ण बातों को इस जगह बताना चाहता हूं। 4 महत्वपूर्ण बात जो आपके और मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, जब आप और मैं प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप और मैं सांसारिक रीति से मर के हम आत्मिक रीति में आगे बढ़ने के लिए इस सफर में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि आप और मैं देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो आपके और मेरे लिए सेवा का द्वार खोलता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय यदि 9वें पद में यदि आप और मैं पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है कि जो पौलुस त्रोआस में है, तो प्रभु परमेश्वर ने पौलुस के लिए क्या किया? वचन प्रचार करने का द्वार खोला।
हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक इंडिविजुअल जो प्रभु परमेश्वर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु क्या करता है? सेवा का द्वार खोलता है, प्रेम का द्वार खोलता है, लोगों को एकजुट में समेटने का द्वार खोलता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का द्वार खोलता है। आपके और मेरे जीवन को प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए उस द्वार को खोलता है, ताकि हम इस संसार में, यदि हम एक कलीसिया में हैं, उस कलीसिया में के सदस्य हैं, तो हमको धन्यवाद देना है, प्रभु तूने मेरे लिए एक द्वार खोला कि मैं कलीसिया में रहते हुए विश्वास के मार्ग में बढ़ूं, प्रभु तेरे पवित्र भवन में जाते हुए आत्मिक उन्नति में बढ़ता चला जाऊं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको क्या करता है? पहली बात, वो आपके और मेरे लिए एक द्वार खोलता है, जिस द्वार में आप और मैं सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य में क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं और हम आत्माओं को जीतने पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो मुख्य जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यीशु मसीह जो एक सुगंध के समान है, ये सुसमाचार का जो सुगंध है, ये लोगों को प्रभु के नजदीक में लाता है। जब आप और मैं उस द्वार से होके जब आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो सुगंध है, अर्थात जो सुसमाचार है, अर्थात जो वचन है, हमारे जीवन में आएगा। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ प्रियो, क्या आप और मैं अपने जीवन में प्रश्न पूछते हैं, क्या हमारे जीवन में मसीह यीशु की खुशबू है? क्या आप और मैं जानने पाते हैं जिसके जीवन में मसीह यीशु की खुशबू है, जिसमें मसीह यीशु का सुगंध है, उनका जीवन आत्मा को जीतने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि जो योग्यता जो है आपको और मुझको पिता परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज हम देखेंगे मसीह की जो सुगंध है वो क्या है। वे लोग जो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो एक सुगंध के समान है, अर्थात मसीह लोग में पास्टर भी आ रहे हैं, मसीह लोग में लीडर लोग भी आ रहे हैं, हर एक संसार में मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो जब आप और मैं इस ओर आगे बढ़ते हैं, तो प्रियो मसीह यीशु की जो खुशबू है, ये आपके और मेरे आत्मा देह प्राण को क्या करता है? इस तरह से मजबूत करता है। मसीह में विश्वास करने के कारण जो बचाए हुए लोग हैं, वो मसीह की खुशबू में एक जीवित सुगंध बन गए हैं। हालेलुया। मसीह में विश्वास करने के कारण जितने बचाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह के उस खुशबू में जीवन के सुगंध बन गए हैं, जो और लोगों को भी उस खुशबू के द्वारा अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। आज ये पौलुस जो है, इसके जीवन में एक भूख है, प्यास है, और सुसमाचार का जो धन और दौलत में वो बढ़ना चाहता है, वो आशा कर रहा है कि मेरे कुरिन्थियों की कलीसिया के जितने लोग हैं, वो प्रभु परमेश्वर के वचन में फलवंत हो, वो प्रभु परमेश्वर के बातों में बढ़ते चले जाएं, जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर का क्या होगा? नाम ऊंचा होगा। जब प्रियो आपके और मेरे लिए द्वार प्रभु यीशु मसीह खोलता है, पिता परमेश्वर जब द्वार खोलते हैं, जिस तरह से पौलुस के लिए पिता परमेश्वर ने द्वार खोला कि वो प्रेरित बने और बहुत सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर के राज्य में लेके आए, अनंत जीवन देने के लिए तैयार करे, वही पौलुस इस जगह इन बातों को बता रहे हैं। क्या आप और मैं इस संसार में जब मसीह होके इस संसार में आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा विश्वास मसीह में है? जब आप और मैं उस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, हमको सेवा का द्वार और सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य का जो बोझ परमेश्वर के द्वारा हमको मिलता है, और जब आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ते हुए लोगों को प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करते हैं, तो ये जो खुशबू है, यीशु मसीह का जो खुशबू है, हमारे जरिए प्रियो पूरे संसार में वो फैलता चला जाता है, जिसके लिए आप और मैं इस संसार के अंदर प्रभु परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं कोई मामूली लोग नहीं है प्रियो, आप और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में। एक जो क्रिश्चियन, आप और मैं उसके आंखों की पुतली के समान है, आप और मैं उसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा आप और मैं बहुत सी आत्माओं को
को प्रभु के नजदीक में लाना चाहते हैं। प्रियो, तीसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, जब आप और मैं आगे बढ़ते हैं सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए, जब प्रभु द्वार हमारे लिए खोलते हैं और मसीह यीशु की जो खुशबू है किस तरह से हमारे माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, हमारे दुआ प्रार्थना के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, उस मसीह के उस आत्मिक फल के द्वारा जब आप और मैं फलवंत हो जाते हैं, हमारा जीवन लोगों को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। आप और मैं वो इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं जो हर एक नाश होने वाले लोगों को प्रभु परमेश्वर के नजदीक में लाने का कारण बनते हैं। हालेलुया। तीसरी बात यहाँ पर प्रभु परमेश्वर आपको और मुझको बताना चाहता है कि यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह के बिना हम कुछ कार्य कर नहीं सकते। मसीहत के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना 15 उसके 5वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बोलते हैं, मैं दाखलता हूं। मैं कौन हूं? दाख हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना हूं, और जो मुझ में बना हुआ है वो बहुत सा फल लेके आता है, और वो बहुत सा फल लेके आता है प्रियो, और उसके बिना ये हम कुछ कर नहीं सकते। यदि यीशु मसीह हमारे संग नहीं है तो हम कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते। प्रभु परमेश्वर के मार्ग में हम बढ़ नहीं सकते। पिता परमेश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह से अलग होकर एक पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह से अलग होकर एक विश्वासी भी कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह से अलग होकर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यीशु मसीह से अलग होकर यदि आप और मैं दुआ करेंगे कोई व्यक्ति चंगाई को प्राप्त नहीं करेगा। यीशु मसीह से अलग होकर हम आत्मिक उन्नति में बढ़ नहीं सकते। इसलिए जिसमें यीशु मसीह बना हुआ है और हम यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हमको क्या लेके आना है? फल लेके आना है। गीत है बहुत ही अच्छा, तू मुझ में मैं तुझ में बना रहूं, एक डाली के समान फलता रहूं, तेरा वचन तेरा प्यार मुझ में रहे। कितना अच्छा गीत है। जब आप और मैं उसमें बने हुए हैं तो हमारा एक ही प्रोसेस है कि हम क्या लेके आए? फल लेके आए। और वही फल लेके आने वाला पौलुस है, वही फल में और लोगों को बढ़ाने वाला पौलुस उस शिक्षाओं को कलीसिया तक पहुंचाता था, ताकि जो आपसी जो भेदभाव है, आपसी जो तनातनी है, आपसी जो प्रॉब्लम है, उस हर एक समस्या का समाधान होता था। पौलुस इतना चिंता करता था, वो जेल खाने में रहते हुए वो पत्र लिखकर पूरे कलीसिया को मजबूत करता था। उस पत्र के द्वारा लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ते थे। प्रियो, वही सुसमाचार का प्रचार कार्य करने के लिए आज एक विश्वासी के रूप में आपको और मुझको प्रभु ने बुलाया है। क्या आप और मैं तैयार हैं प्रियो? क्या आप और मैं उन वचनों को दुनिया के कोने कोने में ले जाने के लिए तैयार हैं? आज यदि आप और मैं तैयार हैं प्रियो, अपने आप को तैयार करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग उसकी डाली नहीं है, उसकी शाखाएं नहीं है, और उसमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरा हुआ जो रस है पवित्र आत्मा, यदि आपके शाखाओं तक नहीं पहुंच रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फ्रूट। आपके और मेरे जीवन में कोई भी फल नहीं आएगा। इसलिए प्रियो, आपको और मुझको यीशु मसीह में लिपटे रहना है, यीशु मसीह में होके वचन का प्रचार करना है, पिता परमेश्वर के सामने हमको पवित्र बनना है, ताकि आपका और मेरा जीवन क्या होगा? लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। यदि कोई इंसान इस संसार में अविश्वासी होकर नाश हो जाता है, इसका मतलब क्या है प्रियो? यदि कोई इंसान अविश्वासी होकर इस संसार से नष्ट हो जाता है तो वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में फल नहीं ला रहा है, यदि जिनके जीवन में विश्वास नहीं है, बाइबल बताता है, यदि यूहन्ना 3 उसके 36वें पद में दिया पर मैं देखेंगे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। समझ रहे हैं ना? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और जो पुत्र की बात नहीं मानता है
वो जीवन को नहीं देखेगा, अर्थात पिता परमेश्वर का प्रकोप उनके जीवन में बना रहेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय उसके 18वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो विश्वासी नहीं है वहां लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट क्या है, मूर्खता है, परंतु हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यदि आप हमारे चर्च में आ रहे हैं, यदि आप हमारे कमेटी में हैं, यदि हम पास्टर हैं, यदि हम प्रार्थना वॉरियर हैं, हम कोई भी क्यों ना हो जाए, यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह का वचन जो है, जो हम सुन रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप और मैं अच्छी शाखाएं नहीं है, आप और मैं अच्छी डालियां नहीं है, और वहां पर फल नहीं आ रहा है, और आप और मैं लोगों के जीवन को बदल नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगह बता रहे हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ कार्य नहीं कर सकते। प्रियो, जो उससे अलग हो जाते हैं प्रियो, उनके लिए क्या है, क्रूस की करता उनके निकट मूर्खता है। जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जो यीशु मसीह की बात को नहीं मानते हैं, वो क्या होते हैं, वो जीवन को नहीं देख पाएंगे। आज आपको और मुझको इस संसार में एज ए क्रिश्चियन, एक विश्वासी के रूप में आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोगों के लिए आज का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब आप और मैं इस जगदलपुर शहर में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया में हैं, इतने लोग हैं, आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु चाहता है कि पूरे लोग को बदलना चाहता है। यदि आप और मैं उसके फल में हैं, उसकी बातों में हैं, डेफिनेटली प्रियो, आप और मैं बहुत तेरे लोगों के लिए क्या बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। बिना यीशु मसीह के हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमको आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु के नजदीक में बने रहते हुए प्रभु की महिमा इबादत करना है। आज की इस परिस्थिति में यदि आप और मैं देखेंगे प्रियो, जिस तरह से आज के जो लोग हैं, आज की जो स्थिति है, जो पौलुस था उस समय भी वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने व्यक्तिगत जीवन को आनंद से भरने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सुसमाचार प्रचार करते थे, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। यदि आप और मैं देखेंगे आज के इस समय में भी कितने ऐसे लोग हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। ये सुन लो, आज सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और उस समय भी देखिए, पौलुस के समय में भी वो घटनाएं थी, वो बातें होती थी। आज भी इस युग में यदि हम देखेंगे, आज भी वो बात हो रही है प्रियो। आज व्यक्ति प्रचार इसलिए कर रहा है कि वो अपने लिए धन बनाए। आज बहुत से ऐसे लोग जो हैं धन बनाने के लिए वो प्रचार प्रसार कार्य कर रहे हैं। यदि हम देखेंगे, बहुत से लोग मनुष्य से सम्मान प्राप्त करने का अवसर देखते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का चेला बनाने के बजाय वो अपना चेला लोगों को बना रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है प्रियो, ये झूठे प्रेरित लोग हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कमियां हैं जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, उसके बाद भी पहचान नहीं पा रहे हैं। आज आपको और मुझको प्रभु के वचन में मजबूत होने की आवश्यकता। कौन सच्चे प्रेरित हैं, कौन प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, उनके जीवन में यदि आप और मैं देखेंगे, वो प्रभु की ज्ञान के द्वारा बोलने पाते हैं। हालेलुया। सच्चे प्रेरित कौन है? गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसके पहले पद में वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस न कि मनुष्य के द्वारा, न मनुष्य की ओर से प्रेरित बना, परंतु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा वो क्या बना? प्रेरित बना। आज बहुत से लोग अपने आप को नियुक्त कर लेते हैं और वचन की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग अपने आप को एज अ विश्वासी के रूप में नियुक्त कर लेते हैं, कलीसिया में रहते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन वचनों को सुनने के द्वारा भी फलवत नहीं होते हैं। कितनी प्रॉब्लम है प्रभु जी, कितने समस्या है, जिस समस्या समाधान करने के लिए यीशु मसीह आज से 2020 वर्ष पहले इस जगत में आए ताकि आप और मैं ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसके द्वारा हमारे परम पिता का नाम क्या हो? ऊंचा हो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे कलीसिया में डिवीजन आ गया है, हमारे मनों में, हमारे जीवन में दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, हम सेल्फिश होते चले जा रहे हैं, हम पाप में और स्वार्थ में और जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे जीवन के लिए बाइबल बताता है, क्या बताता है प्रियो, हम जानेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को मृत्यु का दंड मिलेगा और वो ही यीशु मसीह की खुशबू मृत्यु का गंध बन जाएगी उनके लिए। क्या बन जाएगा? मृत्यु का
गंध बन जाएगा। उन्हीं लोगों के लिए जो विश्वास में नहीं है, बाइबल बताता है कि जो विश्वास नहीं करता है वे दंड के भागीदार होंगे। जो विश्वास में नहीं है वे क्या है, पापी ठहराए जाएंगे। जिनके जीवन में विश्वास नहीं है वो अधार्मिकता के मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे और पिता परमेश्वर का प्रकोप उनके जीवन में बना रहेगा। प्रियो, आज आप और मैं इस संसार में है। ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये संसार हमारे लिए कुछ समय का यात्रा के लिए है। यदि इस यात्रा में प्रियो आप और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपने मनों में ये प्रश्न पूछें, हे प्रभु, क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह तेरी खुशबू है कि नहीं? क्या वो खुशबू के द्वारा मैं लोगों को तेरे नजदीक में लाने पा रहा हूं कि नहीं? यदि मेरे जीवन में पाप, केवल पाप और ये स्वार्थ का ये गंध है तो मुझको अनंत विनाश मिल जाएगा। हे प्रभु, मेरी मदद कर। मैं 50 साल से तेरी कलीसिया में आ रहा हूं, अब तक मैंने फल नहीं लाया। प्रभु, मुझको अब फल से लद दे। प्रभु, मैं 20 साल से प्रभु में आया हूं, अब तक मैंने अपने प्रेम के द्वारा लोगों को तेरे नजदीक में नहीं लाया। अब मेरी मदद कर ताकि मैं आत्मा सच्चाई के साथ तेरे वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करूं। हे प्रभु, तू मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं। आज आप और मैं जाने कि हमारी नियुक्ति जो है, हमारी योग्यता जो है पिता परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। और जिसको पिता परमेश्वर की ओर से योग्यता मिली हुई है वही संसार के अंदर यीशु मसीह के खुशबू को पूरे समस्त संसार में फैलाने के कार्य के योग्य बन जाते हैं। हम अपनी ओर से योग्य नहीं बनेंगे, हम अपनी ओर से प्रभु की कार्य नहीं कर सकेंगे, हम अपनी बुद्धि से प्रभु परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे, हम अपने नॉलेज और विजडम से इस संसार में आत्मा को नहीं जीत सकेंगे। लेकिन यदि आप और मैं उसकी रोशनी में है, उसकी वचनों में है, उसकी बातों में है, प्रभु आपको और मुझको क्या करेगा, आशीष देगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, यूहन्ना 15 उसके 5वें पद में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यीशु मसीह फिर से बोल रहे हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना हुआ है और मैं उसमें बना हुआ हूं, और वो बहुत फलता है, ढेर सारा फल लेके आता है। लेकिन जो मुझ में नहीं है वो फल को नहीं लाता। मेरे बिना तुम कुछ कार्य नहीं कर सकते, कोई भी कार्य में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रियो, यही सबसे बड़ी गवाही प्रेरितों के जीवन में था कि मसीह का जो सुगंध है, प्रेरितों के जीवन के द्वारा लोग प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने पा रहे थे। वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे जिसके द्वारा यीशु मसीह की जो खुशबू है वो पूरे नगर में, गांव में, पूरे जगह फैलता चला जा रहा था। और जितना जहां मसीह लोग पहुंच रहे थे, यीशु मसीह की खुशबू, यीशु मसीह की वाणी, यीशु मसीह का जो कार्य करने का जो क्षमता है, उस वचनों के द्वारा, उस खुशबू के द्वारा हर एक तक पहुंचा और हर एक का जीवन बदल गया। प्रियो, आज क्या आप और मैं यीशु मसीह की खुशबू जो आप और मैं उस शुभ संदेश को बांटने के द्वारा, जो अनंत विनाश में जा रहे हैं, उसको प्रभु के घर में लाने के द्वारा हम उस खुशबू के उस कार्य को हम करने के लिए क्या हो जाते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं। यदि सचमुच में प्रियो आप और मैं तैयार हैं, आज की इस रविवार की प्रार्थना आराधना में हम एक मन एक चित होके इस वचन को सुने हैं, डेफिनेटली प्रभु हमको आशीष देगा और इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। प्रियो, प्रभु आपके पारिवारिक जीवन में, प्रभु आपके दाम्पत्य जीवन में, प्रभु आपके कलीसियाई जीवन में प्रभु इतनी आशीष देगा और आप जानने पाएंगे कि मैं एक पुतला हूं और मुझको चलाने वाला मेरा प्रभु है। हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। हम जब प्रभु के हाथ में आ जाते हैं, हम अपने अनुसार नहीं चलते हैं। जब यीशु मसीह खुशबू हमारे रग रग में, हमारे पूरे व्यवहार में, हमारे होठों में, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे शरीर के हर एक अंगों में जब वो खुशबू आ जाता है तो हम अन्य लोगों को प्रभु के नजदीक में ला लेते हैं। और वो खुशबू हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में नित्य बना हुआ रहे। और हर एक बातों में इन बातों को आप प्रकट करिए कि मेरे लिए इस संसार में मसीह की खुशबू यही है कि मैं उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ूं और विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा में आगे बढ़ूं, ताकि प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, मैंने आपको बताया प्रभु ने आपको और मुझको उस द्वार को खोलने के द्वारा प्रभु की सेवा के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको और मुझको उस विश्वास के द्वारा
उसके संग संग चलने के लिए, उसके गुणों को इस संसार के अंदर प्रकट करने के लिए आपको और मुझको बुलाया है। हमने देखा कि किस तरह से आप और मैं जब मसीह बन जाते हैं, जब आप और मैं आगे बढ़ते हैं, तो हम जान जाते हैं कि अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। अब केवल जो है यीशु मसीह मुझ में बना हुआ है, वही ढेर सारा फल लाने के लिए मेरे जीवन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। और जब ऐसा हम होके आगे बढ़ेंगे, वो जैवन जीवन जो है, जिस तरह से प्रेरित लोग मसीह का जो खुशबू था, जो सुगंध जो था, किस तरह से प्रेरितों को जैवन जीवन व्यतीत करने के द्वारा लोगों के लिए आज का कारण बनने के लिए तैयार करता था, वही यीशु मसीह की खुशबू आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करे, ताकि आप और मैं केवल न बचे लेकिन औरों को भी हम प्रभु परमेश्वर में लाएं, ताकि वो भी अनंत जीवन प्राप्त करें और प्रभु की महिमा इबादत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान महान जलाली पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर संगति के लिए। आज जो वचन प्रभु आपने हमें बताया है, इन वचनों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। जिस तरह से आपने पौलुस के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु आपने उसके लिए द्वार खोला, त्रोआस में वो आपके वचनों की मुनादी किया और उस वचनों के द्वारा उसने कुरिन्थियों की कलीसिया के प्रत्येक लोगों को उन बातों को ऐसा दिलाया कि जो कर रहे हैं, किस तरह शैतान उनके विश्वास को उनके जीवन में गड़बड़ी डाल रहा है। उस लेटर के द्वारा उन्होंने इन बातों को अपने जीवन में जानने पाया कि प्रभु ही है जो हमकी समस्या से समाधान करेगा। पौलुस किस तरह से उस शैतान की युक्तियों को हराया और वो मसीह में हर समय जयवंत बना हुआ रहा। इस रीति से पिता हम भी मसीह में हर समय जयवंत बने और हर प्रकार की समस्या को हराते हुए मसीह यीशु आपकी खुशबू को जो आप हमारे माध्यम से हमारे जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक अच्छे सच्चे तेरे बेटा और बेटी बनते हुए खुदा जी इस संसार के अंदर उस खुशबू को हम फैलाने पाए, लोगों तक बांटने पाए, ऐसा मदद करिए। सारा आदर आपको देखने नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आज के पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है जो उन्होंने हमको अपना वचन दिया है, और उनका वचन कहता है कि निश्चय पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस वचन को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर पिता रमेश दास को, परिवार को, सेवकाई को बहुत से आशीष दें। आइए आज आराधना का अंतिम गीत हम गाएं, 620 नंबर का गीत। तेरी शीरीं आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाकों साफ, के एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। यीशु तू बख्शता है कामिल प्यार ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीं
पर और आसमां। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खाक। तहसीन कफारा को, तहसीन मुफ्त फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खाक। तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खाक। आइए हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद की एक और अवसर आपने हमारे जीवन में प्रदान किया कि आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को, आपकी नियामतों को, उन बातों के लिए परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से हमारे जीवन में हमारी अच्छाई और हमारी भलाई के लिए घटित हुई, हम आपको धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए हैं उनका बदला हम आपको क्या दे सकते हैं? उनका बदला हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन जो कुछ उचित जानकर परमेश्वर पिता अपनी घटती और बढ़ती में से हम आपके पवित्र चरणों पर अर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, चाहे वो खुली भेंट के रूप में हो, चाहे विशेष भेंट के रूप में हो, धन्यवादी भेंट के रूप में हो, आशीष चावल के रूप में हो, प्रथम फल के रूप में हो, निश्चय आप उन्हें ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से आपने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमारी विनती है कि आप हमारी भेंटों को और हमारे जीवन को ग्रहण करें। आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता, जब हम उनको आपके सन्मुख रखते हैं, आपके पवित्र वेदी पर अर्पित करते हैं, आपके चरणों पर अर्पित करते हैं, हमारी विनती है कि आप छूकर आशीषित करें और इसके द्वारा आपके राज का प्रचार और प्रसार किया जाए। आज के पवित्र संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, आपका वचन प्रबल है और परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा अपनी इच्छा हम पर प्रकट करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता की जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन के लिए, जो आपने अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है, वो हमारे हृदयों में रहे और हम परमेश्वर पिता उसके द्वारा आपको महिमा देने वाले हो सके, उनको पूरा करने के द्वारा और दूसरों को भी परमेश्वर पिता आशीष का कारण ठहराने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। सो परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी और आशीष दे दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता
हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।